Hello students. तो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन. ऑलराइट, कुछ बच्चों ने शायद पिछले लेक्चर में ध्यान से नहीं सुना था, तो एक बार फिर से बता दूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स के बाद आगे कंटिन्यू करेगा. ऑलराइट, अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ के अंदर स्प्रिंग फोर्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम या कंस्ट्रेंट मोशन और फ्रिक्शन, ये चीजों को अभी हमने थोड़े समय के लिए छोड़ दिया है. वो हम लोग काइनेमेटिक्स के बाद पढ़ेंगे. अभी राइट नाउ जो हम पढ़ रहे हैं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन. फिर हम लोग काइनेमेटिक्स 1D 2D वेक्टर्स ये सब पढ़ेंगे. ऑलराइट, कैलकुलस भी आएगा उसमें, जैसा मैंने बताया था. मैथ्स हम लोग नीड के बेसिस पे लेते जाते हैं. ऑलराइट, अभी लेकिन हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन चालू कर चुके हैं और न्यूटन्स लॉ की आपको वर्कशीट 7 और 8 भी अपलोड हो गई होगी. सोल्यूशन 7 के अपलोड हो गए. काफी डिफिकल्ट वर्कशीट्स है, तो आई एडवाइज कि उनको आप हर सवाल को कम से कम 5 बार ट्राई करें बिफोर लुकिंग एट सॉल्यूशंस. ऐसा नहीं कि 2 बार ट्राई किया और सॉल्यूशन पढ़ लिया, नहीं. यू शुड ट्राई ईच एंड एवरी क्वेश्चन. भले ही गलत हो जाए लेकिन कम से कम 5 बार हर सवाल को अलग अलग तरीके से ट्राई करें, तभी आप लोग आगे बढ़े. ऑलराइट, आज की जो हम पढ़ा रहे होंगे उसके लिए हम आपको न्यूक्लियस की जो शीट है, ऑलराइट, वो भी अपलोड करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन की, और HCV से भी हम आपको कई सारी चीजें करने को बोलेंगे. ठीक है. सो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन. तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, उनकी यूनिट्स के बारे में जो SI ने डिसाइड करी. ऑलराइट, और उनके बारे में ये कि वो एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखी जा सकती. जरा इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे बाय टेकिंग जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इज नॉट फंडामेंटल, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे. ऑलराइट, डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, और यहां पे एक और चीज की बात होगी, दैट इज डायमेंशंस. राइट, तो हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डायमेंशंस के बारे में. नाउ व्हाट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, जो भी फंडामेंटल के टर्म्स में लिखी जा सकती है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बोल दें फ्रीक्वेंसी. राइट, फ्रीक्वेंसी यदि आप लोगों ने सुन रखा तो इट इज बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड. तो फ्रीक्वेंसी की जब हमको डायमेंशन लिखनी होती है तो हम इसको एक एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कम्युनिकेशन इजी बढ़े, और सामने आ जाएगा पर यूनिट टाइम पीरियड था तो t की पावर -1 करके हम लिख देते हैं. राइट, इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड की मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार हो रहा है. राइट, सो दैट इज 1 सेकेंड में कितनी बार हो रहा है मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड. तो नंबर का तो कुछ आएगा नहीं, मोल मत लिख दीजिएगा. ऑलराइट, वो मोल एटम्स वगैरह की दुनिया के लिए होता है. तो नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा. मुश्किल लग रहा तो एरिया ले लेते हैं. ऑलराइट, एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L की पावर 2. अभी डायमेंशन वर्ड में बार बार बोल रहा हूं, उसका क्या मतलब है, मैं उसी पे आ रहा हूं. ऑलराइट, ये मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, लेंथ की पावर 2 लिख रहे हैं. क्यों लिख रहे हैं बताता हूं, बस एक दो और. जैसे कि मान लीजिए स्पीड हो गया. ऑलराइट, तो स्पीड को हम क्या लिख देंगे, L1 t की पावर -1 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूं, समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, तो ये क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. किताब में आप पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा. तो हम क्या कह रहे हैं, हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी की टाइम में डायमेंशन है -1. बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी एक्सपोनेंट्स आते हैं, पावर्स आती है, उनको हम लोग डायमेंशन बोल देते हैं. हम यहां क्या बोल देंगे कि फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है -1 इन टाइम. -1 इन टाइम. एरिया के लिए क्या बोल देंगे, 2 इन लेंथ. अब
अब इसको इतना सारा लिखने की बजाय कि डायमेंशन ऑफ एरिया इज 2 इन लेंथ की जगह हम लिख दे रहे हैं सिंपली L का स्क्वायर। यहां पे आपके दिमाग में सवाल आ सकता है सर मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे? देखिए मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो सकती है, पर यूनिट में हमने आपको कहा था कि अभी भी दुनिया में कई जगहों पे भेद चल सकता है, ऑलराइट। इसलिए हम लोग यूनिट लिखेंगे तो क्लियर कभी होगा कभी नहीं होगा। कोई हो सकता है मीटर नहीं जानता हो, उसको फुट ही पता हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटी की टर्म्स में रादर देन यूनिट्स की टर्म्स में, ऑलराइट। तो 2 इन लेंथ लिखते हैं, 2 इन मीटर नहीं लिखते, क्योंकि मीटर इज यूनिट, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो आई होप क्वांटिटी और यूनिट में अंतर समझ में आ रहा होगा, ऑलराइट। लेंथ एक ही क्वांटिटी, उसकी यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर, यार्ड, इंच, माइल बहुत सारी हो सकती है, लाइट ईयर भी हो सकती है, ऑलराइट। इसके लिए हम क्या लिख देंगे स्पीड के लिए 1 इन लेंथ, ये बस मैं लास्ट लिख रहा हूं, इस तरह से ऐसे ही लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। दिस इज हाउ विल राइट, ऑलराइट। और ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है, उसका आप लोड मत लीजिएगा कि सर ये फ्रैक्शन में हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है फ्रैक्शन में भी। बट डायमेंशन क्या है? एसेंशियली फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर अपन ने कितनी पावर लगा के लिखा, दैट इज डायमेंशन। तो आप देख सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी और डायमेंशंस गो हैंड इन हैंड, ऑलराइट। डिराइव्ड क्वांटिटीज हम डायमेंशन की टर्म्स में ही बात करते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जो अपनी जानी पहचानी है, और क्वांटिटीज के लिए आप लोगों को मैं सवाल दे देता हूं, आप ट्राई करेंगे। जब मैं बोलूंगा ट्राई करेंगे तो मैं आपको ये भी बोलूंगा अभी वीडियो पॉज कर दीजिए, तो आप पॉज करके खुद ट्राई करके फिर आप वापस चालू करेंगे वीडियो को पॉज करने के बाद, और फिर सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा सॉल्यूशन और आप भी कंटिन्यू कर जाए, नहीं, आप पॉज करके ट्राई करेंगे। जितना पेन चलेगा उतना दिमाग चलेगा, इट्स नॉट अदर वे राउंड। फिजिक्स में पेन चलने से दिमाग चलता है, दिमाग चलने से पेन नहीं चलता है, राइट। पेन चलाएंगे तो दिमाग चलाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो आई वांट यू टू फाइंड